नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री की जो भाषा है वो लगातार गिरती जा रही है, ऐसा लग रहा है। अगर वक्फ बिल सही तरीके से लागू हुआ होता तो मुसलमानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। जी हां, सही सुना आपने। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा है। अपने ही देशवासियों को किस तरीके से ताना मारकर या उनको नीचे गिराने के लिए किस तरीके से अपने ही शब्दों के जरिए वो खुद अपने ही देश की जनता की नजरों से गिरते जा रहे हैं, ये शायद वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहती हूं, जब भी भाजपा के नफरती चिंटू मुसलमानों पर इस तरीके का हमला बोलते हैं तो क्या ताना मारते हैं? बार बार उन्हें पंक्चर वाला, पंक्चर पुत्र यही कहते हैं ना। बार बार उनसे बातों बातों में कह दिया जाता है, हाँ हाँ चल ज्यादा मत बोल जा, पंक्चर बना। इसी तरह की बात होती है। और आज जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों की बदहाली की भी बात कर रहे हैं। मिसाल किस बात की देते हैं? पंक्चर की। आपसे पूछना है दोस्तों कि खास तौर से भाजपा के उन नफरती लोगों से कि जब आप मुसलमानों पर हमला बोलते हैं तो आप किस चिर परिचित शब्दावली का इस्तेमाल कर लेते हैं? यही कि पंक्चर पुत्र। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह की भाषा बोलते हैं और उनके नफरती नेताओं या उनके नफरती ट्रोल्स की जुबान में कोई फर्क नहीं रह जाता। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान बेहद विवादित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, मगर खुद इसमें फंस गए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूं कि मुसलमानों और पंचर के बारे में प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या। सुनिए। नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बनाकर के जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अब दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस बयान से यह तो पता चलता है कि उनके मन में मुसलमानों को लेकर देखिए कितने पूर्वाग्रह हैं, कितनी सारी बातें भरी हैं। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि मुसलमान कौम में जबरदस्त गरीबी है या अशिक्षा है। यह बात माननी पड़ेगी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, मगर वहां पर भी वो फंस गए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ यही एक मिसाल मिली? यानी कि अगर वक्फ लागू हो जाता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाता? क्या वो गरीब मुसलमान का वजूद सिर्फ पंचर बनाने तक ही सीमित देखते हैं? क्या इस देश का हर मुसलमान सिर्फ पंचर बनाने तक सीमित है? वो भूल जाते हैं कि इस देश का राष्ट्रपति भी एक मुस्लिम हो चुका है। या ऐसी ढेरों मिसालें हैं जिससे हम गौरवान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का बयान देकर अपने नफरती ट्रोल्स के हाथ मजबूत कर रहे हैं। मुसलमानों को लेकर एक जो प्रेजुडिस है, मतलब एक पूर्वाग्रह है, पहले से मन में जो एक धारणा बैठी हुई है, वो नफरत की, प्रधानमंत्री उसको कहीं ना कहीं खाद पानी देते हैं ऐसे भाषणों के जरिए। इस तरह का बयान देकर वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। उनको लगता है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनकी ये जो शब्दावली है, क्योंकि शब्द बहुत दूर तक जाते हैं और सिर्फ इस देश का मुसलमान ही ये शब्द सुनकर आहत नहीं हो रहा है, ये उन लोगों तक भी बात पहुंच रही होगी जिनको वो गले लगाते हैं। याद होगा आपको, तब उनका हिंदू मुसलमान का भेद खत्म हो जाता है। बहरहाल सुनिए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत इस पर क्या कह रही हैं, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर के बहुत जबरदस्त हमला बोल रही है। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, सुनिए। मोदी जी, थोड़ा तो सोच समझ कर बोला कीजिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप, कोई बदजुबान दोरूपल्ली के ट्रोल थोड़े ही हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर भी आपसे मर्यादा की उम्मीद करना बेमानी है। आज भी आपने कांग्रेस को कोसा और यही नहीं, एक वर्ग को पंक्चर बनाने वाला तक कह डाला। खैर,
आप खुद तो हरियाणा में रैली संबोधित करने के लिए निकल लिए। आपके अंदर तो इतनी भी तमीज नहीं थी कि बाबा साहब को सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि देते। सब लोग आए, लेकिन आपको आज भी भाषणवीर बनना ज्यादा प्रिय था, आप निकल लिए। और आपके गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको अंबेडकर का नाम जपना फैशन लगता है, वो तो आए नहीं, न सदन में आए, न प्रेरणा स्थल पे आए, वो पूरी तरह से नदारद थे। पहले बाबा साहब का सम्मान करना सीखिए, उनके संविधान को खत्म करने के लिए हर हथकंडा अपनाना बंद कीजिए और फिर बाबा साहब की बात कीजिएगा। आप हमें क्या पाठ पढ़ाइएगा? खरगे जी हमारे चुने हुए सम्मानित अध्यक्ष खुद दलित समाज से आते हैं, अपने दम पर, अपनी लगन से, अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं। छकड़ा भर जगह तो सरकारें हैं आपकी, एक जगह दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना पाया आप? अब बाबा साहब की बात करिएगा। सारी दुनिया जानती है कि आरएसएस में दलितों का क्या हाल है। बजाय ज्ञान देने के ये बताइए कि आज तक ठाकुर और ब्राह्मणों को छोड़कर एक भी आरएसएस प्रमुख किसी और जाति का क्यों नहीं बना? एक और बात, आपका इतिहास बहुत काला है। लिखित दस्तावेज बताते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हराने में आपके आराध्य सावरकर ने अपने धुर विरोधियों के साथ हाथ मिलाकर इस साजिश को अंजाम दिया था। और ये कौन नहीं जानता कि आपके जनसंघ और आरएसएस के पुरखे, चाहे वो गोलवलकर हो, सावरकर हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उन्होंने ना सिर्फ बाबा साहब को अपशब्द कहे, बल्कि उनकी तस्वीरें और संविधान की प्रतियां भी जलाई और बहुत भला बुरा कहा था इस संविधान को। सच तो यह है कि आप लोगों को आज भी बाबा साहब के समता मूलक समाज से चिढ़ है। तभी तो आपके तमाम नेता, सांसद और मंत्री और संघ के लोग कितनी बार संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। अच्छा होगा अगर आज के दिन आप थोड़ा आत्ममंथन करते और सोचते कि जो आपकी नफरत और विभाजन की राजनीति है, वो मेरे देश को किस रास्ते पर ले जा रही है, और वो रास्ता बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके बनाए संविधान से कितनी दूर है। कुछ नहीं तो आज तो भाषण के बजाय बाबा साहब को प्राथमिकता देते। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं देती, अपना अध्यक्ष मुसलमानों को क्यों नहीं बनाती। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको यह तो बतलाने की जरूरत नहीं है कि आपकी पार्टी ने कांग्रेस के कर्नाटक के नेता डीके शिव कुमार मुसलमान और आरक्षण को लेकर एक दुष्प्रचार चलाया था उनके खिलाफ। प्रधानमंत्री, आप वो इंसान हैं, वो शख्सियत है जिन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया था। आप वो जबरदस्त शख्सियत है जिन्होंने कहा था कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दी जाएगी, आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप वो हैं जिन्होंने लोगों के मरने के स्थान तक को धर्म के आधार पर बांट दिया। जब आपने 2016 के उत्तर प्रदेश के चुनावों में यह कहा था कि शमशान वर्सेस कब्रिस्तान, और आप यहीं रुक जाते, तब भी एक बार शायद ये जनता माफ कर देती। झारखंड के चुनावों में आपने ये तक कह दिया था कि दंगाइयों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है, और आज आप ये कह रहे हैं कांग्रेस से कि 50% मुसलमानों को टिकट दे दें। अगर मुसलमानों की आबादी के हिसाब से भी कांग्रेस 15 से 20 टिकट दे देगी ना, तो आप और आपकी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर हर जगह बवाल मचा देंगे। इसको लेकर रोज प्राइम टाइम में घंटों डिबेट होंगे, जहर उगलने लगेंगे आपके नेता, आपके प्रवक्ता। प्रधानमंत्री जी, इन सारी बातों को लेकर आप कटघरे में हैं इस वक्त। बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, और आज आप कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दी जाए। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह की भाषा, ऐसे शब्द शोभा देते हैं? प्रधानमंत्री होते हुए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करें कांग्रेस के नेता
इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। मुसलमान पंक्चर बनाते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल तो सोशल मीडिया के ट्रोल्स करते हैं। अगर प्रधानमंत्री इस तरह की सतही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पद की गरिमा का अपमान कर रहे हैं। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल तो पूछ ही लेती हूँ। आपके हिसाब से एक बेबस मुसलमान पंक्चर लगाता है, चलिए मान लिया, मगर पकौड़ा बेचने वाले हिंदुओं के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये तो आप खुद ही उन्हें कहते हैं कि पकौड़ा तल लो, क्योंकि पकौड़ा बेचने को तो आप रोजगार मानते हैं, है ना। लेकिन सड़क पर कोई हिंदू रेहड़ी लगाए, ढेली लगाए, पकौड़ा बेचे, आप उसे तो रोजगार मानते हैं, मगर पंक्चर बनाने वाला जो मुसलमान है वो आपको बेबस दिख रहा है। और ये बेबसी भी दिख जाती तो समझ आता, लेकिन आपको सिर्फ उन्हें उस नजरिए से एड्रेस करना है, आपको उन्हें ताना मारना है, उनको नीचा दिखाना है, जबकि वो अपना रोजगार चला रहा है, भीख नहीं मांग रहा है। आप उस प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए भाजपा का जहरीला ट्रोल मुसलमानों पर निशाना साधता है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी, महाशिवरात्रि के मौके पर जामा मस्जिद के सामने जिस तरीके से जुलूस निकाला जाता है, मस्जिद के गुंबद पर लेजर लाइट से ओम लिखा जाता है, बहराइच और बाराबंकी में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जब अश्लील डीजे के गाने चलाए जाते हैं, मस्जिद के सामने या इंदौर में मस्जिद के अंदर पटाखे फेंके जाते हैं, जब ये सारे तमाम युवा ऐसा करते हैं, आप इनके बारे में क्यों खामोश रहते हैं? ये बात तो समझनी ही पड़ेगी, इनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर आपकी चिंता तो उभर आई है। सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी का शिकार ये तमाम युवा जो धार्मिक आयोजनों पर मस्जिदों के सामने जाकर नाचते हैं, भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, बवाल मचाते हैं, घटिया नारे लगाते हैं। हमारे सामने मिसाल मध्य प्रदेश के गुना की भी है। वहां बगैर परमिशन के, बगैर इजाजत के एक यात्रा निकाल दी जाती है, मस्जिद के सामने बवाल होता है, बहस होती है। इन युवाओं के लिए आपके मन में कोई चिंता क्यों नहीं है? हिंदू ही अनदेखा क्यों है हिंदू हृदय सम्राट के लिए? मस्जिदों के सामने बवाल करने वाले आपके सहयोगी संगठनों के जो युवा हैं, उनके लिए आपके मन में कोई दर्द नहीं है? क्योंकि सीधा सा सवाल है, क्या आपने कभी निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह, ये जो तमाम नेता हैं या प्रवक्ताओं के भी कई सारे नाम हैं, इनके लड़कों को किसी मस्जिद के सामने पटाखे फोड़ते, नाचते हुए, गाना गाते, झंडा हटाते हुए, लगाते हुए, अश्लील डीजे वाले गाने चलाते हुए देखा है? सबसे बड़ी बात, अश्लील गाने या पटाखे फोड़ना तो बहुत दूर की बात है कि आपने नेताओं के किसी भी बच्चे को किसी शोभा यात्रा में भी देखा है? हमारे हिसाब से शोभा यात्रा निकाले जाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये बहुत गर्व की बात है। दिक्कत तब होती है जब आप शोभा यात्रा निकाले जाने के बहाने अश्लील गाने चलाते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट के ठीक बाहर डीजे में गाना चल रहा था और अश्लील नारे लगाए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर एकनाथ शिंदे या फिर ये जो तमाम बड़े बड़े मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, इनके बच्चे, इनके रिश्तेदार, क्या इसमें शामिल होते हैं? बताइए। अगर ये इतनी ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाली बात है तो इनके बच्चे इन जुलूसों से अलग क्यों रह जाते, वंचित क्यों रह जाते? फिर तो इन्हें भी शामिल होना चाहिए। इनके बच्चे अश्लील नारे क्यों नहीं लगाते? इनके बच्चे पटाखे क्यों नहीं फेंकते मस्जिदों के अंदर? इन्हें आपने कभी नहीं देखा होगा। आज की तारीख में पंक्चर लगाने वाले मुसलमान पर प्रोपेगेंडा तो कर रहे हैं, मगर जो युवा जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जो नाराजगी में सब कुछ बस कर रहा है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, क्योंकि आपने देश को इस लायक छोड़ा नहीं है, ना उनके पास रोजगार है, ना शिक्षा के कुछ आपने ऐसे बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित कर दिए हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनके लिए प्रधानमंत्री के पास एक शब्द नहीं है, जो अपने आप में कितनी शर्मिंदगी की बात है। जो नफरती लोग होते हैं वो मस्जिदों के सामने, मदरसों के सामने, धार्मिक आयोजनों पर नाचते हैं। उनके दिमाग को किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि ये मुसलमान तुम पर राज करेंगे, मुसलमान तुम पर ज्यादती कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का फायदा मुसलमानों को नहीं मिला और वो गरीब बना हुआ है। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो हमको पूछना पड़ेगा कि अगर मुसलमान गरीब बना हुआ है तो फिर क्यों आपका प्रचार तंत्र, आपके सहयोगी संगठन जो हैं वो मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं? उनका रवैया तो फिर सहानुभूतिपूर्ण हो जाना चाहिए ना। अगर कोई कमजोर है, बेबस है, तो उससे तो हमें हमदर्दी हो जानी चाहिए।
उनके रवैये में, आपके इस बयान और आपके सहयोगी संगठन जिस तरीके से मुसलमानों के साथ बर्ताव करते हैं, उसमें यह इतना फर्क क्यों है? सुनिए आखिर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था और कैसे वो फंस गए। तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। प्रधानमंत्री जी, आपके बयानात ये बताते हैं कि आप मुसलमानों के प्रति क्या पूर्वाग्रह रखते हैं, या पहले से अपने मन के अंदर कितना जहर, कहूंगी मैं, जहर रखते हैं। यह आज से नहीं, जब से आप सत्ता में आए हैं तब से आपकी सारी बातें, सारे भाषण दिखाते हैं। 2016, 2018, 19 और हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ आपने जिस तरीके के बयान लगातार दिए, वो दिखाई देते रहे। और अब आप मुसलमानों को और उनके वजूद को सिर्फ पंक्चर तक सीमित रखना चाहते हैं। आपको अंदाजा है कि आपके इस बयानात का क्या असर पड़ता है? रामदेव इस व्यक्ति ने तो शरबत जिहाद तक शुरू कर दिया। ये व्यक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये अपना शरबत बेचने के चक्कर में जहर उगल रहा है। रूह अफ़ज़ा के खिलाफ, हमदर्द फूड्स के खिलाफ देखिए क्या क्या कहा था। आप लोगों के इस बयानात का असर जमीन पर पड़ता है। मध्य प्रदेश, जहां पर आपकी सरकार है, हाल ही में घटना हुई। हनुमान जयंती के मौके पर एक जुलूस निकाला गया जिसकी इजाजत नहीं ली गई। आपके प्रचार तंत्र ने खबरें चलाई कि भाई पथराव हुआ। आप खुद सुनिए, आप उसकी जो पुलिस अधिकारी है, आपके राज में है, पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं कि जो जुलूस निकाला गया उसकी अनुमति नहीं थी। वो जुलूस एक मस्जिद के सामने रुका, नारेबाजी हुई। खुद ये पुलिस ऑफिसर कह रहा है कि पथराव नहीं हुआ, बावजूद इसके मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। तो फिर ये सवाल तो बनेगा प्रधानमंत्री जी कि अगर मुसलमानों के इतने बदतर हालात हैं, कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति की वजह से अगर मुसलमानों के ये हालात हो गए हैं, तो आपकी सरकारें उन पर जुल्म क्यों करती है? सुनिए एक बार आपके पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। पक्ष में विवाद हुआ, कन्नीगंज जुलूस को निकालने के लिए पथराव भी किया गया सर, तो क्या जानकारी प्रथम दृष्टि क्या लग रहा? वो जुलूस वहां से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी SDM मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और जबरदस्ती वहां से निकाला जा रहा था। और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद CCTV कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। सर फिलहाल FIR के लिए अभी इनसे बात कर रहे हैं हम। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्वयं थाने में हैं, बात करके चीजों को पहले असर्टेन कर लें कि क्या घटना है, घटना के पीछे क्या कारण है, उसके बाद ही कोई विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये मुसलमानों को आखिर पंक्चर पुत्र कौन बताता है? भारत का नफरती प्रचार तंत्र। ये बात अलग है कि मुसलमानों का एक अभूतपूर्व योगदान रहा है भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय मनोरंजन जगत में, मगर फिर भी आपको मुसलमानों के अंदर बदहाली की बात करनी है तो आप उसकी पहचान को उस जगह, उस पंक्चर तक सीमित रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री, गरीब मुसलमान की बात छोड़ दीजिए। जब से आप सत्ता में आए हैं तब से मुसलमानों के अंदर प्रभुत्व वर्ग भी है, यानी कि जो धनी वर्ग भी है, उनकी पहचान को भी मुसलमान तक सीमित रखा जा रहा है। और बहुत दूर लेकर नहीं चलना है। आप तमाम जो फिल्म एक्टर्स हैं, आमिर खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, जब से आप सत्ता में आए हैं इन अभिनेताओं को, उनके परिवार पर किस तरीके से निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री, एक्टर्स के बेटों को झूठे ड्रग्स केसेस में फंसाया जाता है ताकि वो आपके सामने आकर गिड़गिड़ाए अपने बच्चों के लिए। गरीब मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमारे तमाम सितारे, तमाम क्रिकेटर्स, जिनकी पहचान को हम उनके धर्म की निगाह से नहीं देखते थे 2014 से पहले तक, उनकी पहचान उनके धर्म तक अब सीमित कर दी गई है। मोहम्मद शमी को देख लीजिए। जब भी मोहम्मद शमी खराब प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी का प्रचार तंत्र उन पर निशाना साधता है। और जब कोई विराट कोहली मोहम्मद शमी के बचाव में आता है, तब विराट कोहली की मासूम बच्ची को आपके ही प्रचार तंत्र के ये गुंडे बलात्कार की धमकी दे देते हैं। इस देश की ये हालत हो गई है।
गरीब मुसलमानों की तो क्या ही कहेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री आपने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए यह कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। कल भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पूरा एक दुष्प्रचार चलाया, जिसमें कहा गया कि किस तरीके से राहुल गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सब ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। दोस्तों, ये कांग्रेस की कमजोरी माना जाएगा। कल यानी कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर कांग्रेस को एक पूरा प्रचार चलाना चाहिए था, भाजपा और अंबेडकर का अपमान, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि आजाद भारत के इतिहास में एक प्रधानमंत्री कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ही है जिसके आधा दर्जन नेताओं ने यह कहा कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल देंगे, बाबा साहेब का संविधान बदल देंगे। सबसे बड़ी बात, खुद आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले जलाए। और क्यों? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक से सवाल पूछा गया तो इस पर भी गौर किया जाए। आरएसएस ने बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध हिंदू कोड बिल के कारण किया, जो महिलाओं को संपत्ति और तलाक का अधिकार देता था। वे इसे हिंदू परंपराओं पर हमला मानते थे, जो धर्मशास्त्रों के खिलाफ था। उनके विचारों में यह पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता था। क्या बाबा साहब गलत थे? नहीं, उनका लक्ष्य लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति का था। ये सुधार आधुनिक भारत के लिए जरूरी थे। विरोध के बावजूद बाबा साहेब की दृष्टि ने महिलाओं के अधिकारों को मजबूत किया, जो आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर पर हमला करने के बजाय आपको आरएसएस की भूमिका पर सवालों के जवाब देने होंगे। आप सवालों से नहीं बच सकते। अजीबोगरीब बात यह है कि हर तरफ यह जहर दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने योग गुरु बन के पहले देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, फिर वो लाला बन गए और अब अपना शरबत बेचने के लिए शरबत जिहाद जैसा घटिया खेल खेलते हैं। कुमार विश्वास हो, धीरेन्द्र शास्त्री हो, आए दिन ये लोग जहर उगलते हैं। ये सेकंड रेटेड कवि कुमार विश्वास किसी की शादी तक को नहीं बख्शता, किसी के मासूम बच्चों को नहीं बख्शता। इतना जहर है इसके अंदर कि आदमी राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए तमाम मर्यादाओं को लांघ रहा है। इसका अपना एक परिवार है और दूसरों की बच्चियों के बारे में इस तरह की अनर्गल टिप्पणी करता है। बहरहाल ये गलत है। देश की माइनॉरिटीज पर प्रहार कर रहे हैं और ये गलत है। चाहे शरबत जिहाद हो, चाहे ताजमहल पर हमला हो, फिर आप जो पंक्चर पुत्र की बातें करते हैं, या फिर आप जो कांग्रेस पर ताना देते हैं कि भाई 50% मुसलमानों को टिकट दे दिया जाए, अरे आप वो हैं जो एक भैंस को मुसलमानों को देने की बात करते हैं, मंगलसूत्र मुसलमानों को देने की बात करते हैं। आपको अपनी सोच पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी।